सो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो टॉपिक लेने जा रहे हैं बहुत सरल सा टॉपिक है, लॉजिक गेट्स। ऐसा कोई भी ईयर नहीं रहा जिसमें एक सवाल लॉजिक गेट का ना बना हो, ठीक है। और इससे हम लोग 4 नंबर अपने पूरे पक्के करने वाले हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन सबसे सरल टॉपिक, पक्का आने वाला टॉपिक, लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो अपने एसपी सर के मिशन के अनुसार अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सभी को। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये अपना टॉपिक लॉजिक गेट, ठीक है। एक सेकंड सर, ये है ना लॉजिक गेट। अरे सर हमें लग रहा ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है। टॉपिक हमारा है लॉजिक गेट्स। और लॉजिक गेट बेसिकली आप देखोगे तो मैंने सिर्फ पिछले 5, 6, 7 सालों का जो अपना एनालाइज किया है उसमें लगातार हर एक साल पे सवाल आता है। और ये ऐसा सवाल है कि जिसको हम आसानी से कर सकते हैं और अपने 4 नंबर पूरी तरीके से पक्के कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इसके बारे में बड़ा एलेबरेट करके भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि कोई भी कॉन्सेप्ट हमसे छूटे ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं और आगे इसके ये पहले देख लेते हैं हम लोग लॉजिक गेट है क्या। और मैंने इसीलिए जानबूझ करके एनसीईआरटी को बेस बनाया हुआ है कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हमने उसे कवर करने की कोशिश करी है कि शायद उससे कोई भी अगर क्वेश्चन बन सकता है तो हमारे बच्चों को वो आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉजिक गेट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स। इसकी हेडिंग में जो लिखा हुआ है, जो मेन लाइनें लिखी हुई हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं। देखो होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हम लोग जो पढ़ते हैं उनमें एक सर्टेन सिग्नल हम लोग इनपुट कराते हैं और उसके वजह से हमें एक आउटपुट सिग्नल मिलता है, ठीक है। तो जैसे हमने बोला जो सिग्नल होता है, ये सिग्नल हमारा मतलब सिग्नल क्या होगा, या तो करंट होगी या तो वोल्टेज होगा, ठीक। किसी सर्किट में अगर हम कोई वोल्टेज या करंट डालें, ठीक है, तो वो एक तरीके से सिग्नल का काम करेगा, ठीक है। और वो जो करंट या वोल्टेज होगा, आपको पता है, आपने डीसी वोल्टेज पढ़ा है, एसी वोल्टेज पढ़ा है और कुछ सर्टेन वोल्टेज भी आप देख सकते हो। जैसे मैं ये बोलूं तो आप ये बोलोगे जो इस तरीके का ये वोल्टेज इनपुट है, आप इसको क्या बोलोगे, इसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस वोल्टेज। क्यों? इसमें हर एक टाइम पे कुछ ना कुछ वोल्टेज है, किसी भी टाइम पे आप लोगे तो इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगा, तो ये कंटिन्यूअस वोल्टेज है। तो इसमें इन्होंने वही बोला हुआ, देखो, हैज बीन इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस। एक तो ये पार्ट होगा कंटिन्यूअस, मतलब लगातार टाइम वेरिंग वोल्टेज है, या फिर सच सिग्नल कॉल्ड द कंटिन्यूअस। और दूसरा हमारे पास है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल कैसा होता है कि जैसे अभी है, थोड़े टाइम बाद कुछ भी नहीं है, फिर अचानक से कोई सिग्नल आया, फिर पूरे टाइम के लिए कुछ भी नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद, मतलब कुल मिला के डिस्क्रीट सिग्नल, मतलब कभी वैल्यू है और कभी वैल्यू नहीं है। जबकि इन सिग्नल्स में क्या होता है, कंटिन्यूअस सिग्नल्स में, इसमें लगातार वैल्यू, ऐसा कोई भी टाइम नहीं होगा जहां पर इस सिग्नल की वैल्यू, मतलब इस वोल्टेज या फिर करंट की वैल्यू ना मिले, ठीक है। तो हम लोग उस बेसिस पे बोल पाएंगे कि हम लोग जो भी हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स हैं, ठीक है, वो 2 तरीके के सिग्नल्स हैं, एक तो कंटिन्यूअस सिग्नल और दूसरा एनालॉग सिग्नल्स। हम जो बात करने वाले, हम जिस पे मेजर हमारा एम्फेसाइज करेंगे वो होगा हमारा एनालॉग सिग्नल, ठीक है। एनालॉग सिग्नल कैसा हो सकता है, जो बेसिक एनालॉग सिग्नल है वो इस तरीके का होता है। वैसे एनालॉग सिग्नल कुछ भी हो सकता है कि कभी वैल्यू रहेगी, कभी वैल्यू नहीं रहेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यस, ये वोल्टेज दिया गया है और ये टाइम दिया गया है, ठीक है। इस वोल्टेज में आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक कुछ भी वोल्टेज नहीं है, फिर अचानक से इतना वोल्टेज मिला इतने टाइम के लिए, मतलब इतने टाइम के लिए, इस टाइम के लिए आपके पास इतना वोल्टेज है, फिर अचानक से कुछ भी नहीं है, इस जगह पे 0 वोल्टेज है, फिर आपको ये वोल्टेज मिला, ठीक है। तो इस तरीके की जो पल्स है या वेव फॉर्म है, इस तरीके का जो एनालॉग सिग्नल है जो कि पल्स वेव फॉर्म के आपको फॉर्म में मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। और हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो एनालॉग सिग्नल ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है थोड़ा बहुत कि लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, इस तरीके का अगर 0 1 0 1 जिसको हम लोग बाइनरी फॉर्म में बोलते हैं, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल लाइन बाय लाइन आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ वी शैल रिस्ट्रिक्ट आवर स्टडी टू सम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, देखो एक चीज़ और बता दूं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यस, मतलब देखो जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कुछ सर्टेन, जैसे आपको पता है कि एक सर्टेन जो एक आप ये बोल सकते हैं कि सर्टेन रूल्स पे, जैसे मैं बोलूँ कि सर्टेन डिवाइसेज हैं, जैसे कि अगर आप एंड गेट्स आपने सुना होगा, तो इसमें क्या है कि जब तक हमारे दोनों ही इनपुट
हमारे हाई वोल्टेज में नहीं जाएंगे, तब तक हमको एक जो आउटपुट है वो हाई वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के जो सर्टेन रूल्स पे बेसिस जो हमारी डिजिटल ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनको अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे यस सर, इनको बोलेंगे हम लोग लॉजिक गेट्स। ठीक है, मतलब इस तरीके की जो हमारे पास डिवाइसेस रहने वाली हैं, इनको क्या बोलने वाले हैं, लॉजिक गेट। मतलब वो डिवाइसेस जो सर्टेन पैरामीटर पे वर्क करती हैं, मतलब जो सर्टेन, जिनके पास सर्टेन रूल्स होते हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट। चलो इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। विच प्रोसेस द डिजिटल सिग्नल्स, जो भी हम डिजिटल सिग्नल डालेंगे, कौन से डिजिटल सिग्नल डालेंगे, वही हमारे पास ये जो कंटिन्यूअस या फिर एनालॉग, लेकिन हम लोग मेनली एनालॉग पे ही वर्कआउट करते हैं, इन अ स्पेसिफिक मैनर। ठीक है, लॉजिक गेट्स आर यूज्ड इन कैलकुलेटर्स, डिजिटल वॉचेस, कंप्यूटर्स, रोबोट्स, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम एंड इन टेलीकम्युनिकेशन। मतलब हम लॉजिक गेट्स के बारे में क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि लॉजिक गेट्स का बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है, और इन सारी मतलब जो हमारे मॉडर्न लाइफ में है, उन सारी चीज़ों में, जैसे टेलीकॉम है, कंप्यूटर है, रोबोट्स है, कैलकुलेटर है, डिजिटल वॉचेज है, इन सभी में लॉजिक गेट्स का यूज होता है। ठीक है, और इसमें हम एक चीज़ और बात कर सकते हैं। इसमें जैसे आपने देखा होगा कि जब हम इसमें सिग्नल्स डालेंगे, तो सिग्नल्स हमारे हमेशा 0 या 1 के फॉर्म में होंगे। मतलब आपको पता है कि आपको बाइनरी सिस्टम पता है, जैसे हमें 8 लिखना है, नंबर 8 लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक सर्टेन हमने रूल बना रखा है। जैसे हमें 2 लिखना है तो एक सर्टेन, मतलब 0 1 0, इस तरीके के हमारे पास सर्टेन पैरामीटर है। इवन इसी तरीके से एक आस्की सिस्टम होता है, जिसमें हम लोग जैसे सपोज अगर मान लीजिए कैपिटल ए लिखना है, तो उसके लिए भी एक सर्टेन हम लोगों ने 32 बिट या 64 बिट का एक मतलब एक पैटर्न बना रखा है, 0 1 1 1 0, इस तरीके का एक पैटर्न बना रखा है। तो सारा काम किस में होने वाला है, डिजिटल फॉर्म में होने वाला है। ठीक है, तो जो भी हम लोग लिखेंगे वो सारा कुछ डिजिटल फॉर्म में होगा। तो चलो छोटी छोटी बातों में और डिस्कस कर लेते हैं। लॉजिक गेट्स के बारे में देखते हैं, होपफुली आपको देख रहा होगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। डिजिटल गेट क्या है, अ गेट इज अ डिजिटल सर्किट। मतलब जो भी ये लॉजिक गेट हम लोग पढ़ते हैं, मेनली नॉट एंड और, ये जो गेट्स होते हैं वो कुछ डिजिटल सर्किट होते हैं। ठीक है, और वो जो डिजिटल सर्किट हैं उनमें कुछ इनपुट होगा और कुछ आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, और वो एक सर्टेन पैरामीटर पे वर्क करेंगे। आपने इस तरीके के नाम सुने होंगे, जैसे नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट या फिर नॉर गेट। इस तरीके की जो गेट्स होते हैं जिनके सर्टेन पैरामीटर होते हैं, सर्टेन अगर इनपुट होंगे तो सर्टेन आउटपुट ही मिलेगा, उन गेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, गेट को डिस्कस करने से पहले हम एक दो बातें और बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपसे, तो ये जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, आपने देखा कि कंटिन्यूअस और एनालॉगस, लेकिन एनालॉग वाले के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊं कि ये जो गेट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो आप बोलोगे ये सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जैसे कि डायोड हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, इनसे मिलकर के बनाए जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि नैंड गेट और गेट ये कैसे बना है, तो यस, ये एक सर्टेन कॉम्बिनेशन होगा डायोड्स और आपके पास ट्रांजिस्टर्स वगैरह का। मतलब आप बोल सकते हैं ये इट्स अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, आप साथ ही साथ इसके बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं कि ये जो गेट्स होते हैं वो मेनली बूलियन अलजेब्रा है ना, बूलियन अलजेब्रा पे बेस्ड होते हैं। ये बूलियन अलजेब्रा क्या होता है मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, बट बूलियन अलजेब्रा पे ही बेस्ड होते हैं। मतलब इनमें जो इनपुट होगा या 0 1 1 0 इसी तरीके का होगा, और जो आउटपुट भी होगा वो भी 0 1 के फॉर्म में ही होगा। ठीक है, हम लोग इस तरीके से बात कर सकते हैं। तो अच्छा, उसको ये अपने पास नॉट गेट, और गेट, इन सारे गेट्स के बारे में हम लोग छोटा छोटा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं उससे पहले आपको बता दूं, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि ये बूलियन अलजेब्रा क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में चाहो तो हम छोटा मोटा डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे बूलियन अलजेब्रा का मेन कॉन्सेप्ट जो है, आप इसे नोट डाउन कर लेना, जैसे a + 0, ये a + 0 का जो आप आउटपुट आएगा वो a आएगा। इसका मतलब a कोई भी इनपुट है, a इनपुट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। अच्छा, ये ऑलरेडी 0 आपने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर इन दोनों को प्लस करोगे, ये लिटरली प्लस नहीं है, ये इसका मतलब ये है कि या तो a या फिर 0। ठीक है, तो जब आप a + 0 करोगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो a बनाया हुआ हमने, इस तरीके का अलजेब्रा हमने बनाया हुआ है। इसी तरीके से है a + 1। ठीक है,
a+1 अगर आप करोगे तो हमेशा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। मतलब ये चाहे कुछ भी होता रहे, चाहे ये 0 या फिर 1 होता रहे, लेकिन अगर आपने उसमें 1 जोड़ दिया, शायद आपको याद आ रहा होगा और गेट, है ना। और गेट में आप यही तो करते थे। क्या करते थे, अगर आप देखो तो और गेट का अगर हम लोग ट्रुथ टेबल अभी बनाएंगे और उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि और गेट्स का हम लोग काम करते हैं। और गेट में शायद आपने पढ़ा हो तो क्या होता है, 0 + 0 कितना होता है, 0, 0 + 1 कितना होता है, 1, 1 + 0 कितना होता है, 1, 1 + 1 क्या होता है, 1। मतलब ये और गेट का एक ट्रुथ टेबल है। अभी मैं बताता हूँ ट्रुथ टेबल क्या है, ठीक है। बट ट्रुथ टेबल कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है। वो क्या बताती है कि ये इनपुट्स हैं, इनपुट्स आपने लो और लो डाला तो आपको क्या मिलने वाला है, आउटपुट वो लो ही मिलने वाला है, ठीक है। और अगर आपने एक इनपुट लो डाला, दूसरा इनपुट हाई डाला हुआ है, तो फाइनली आपको जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपने पहले वाले में हाई डाला है, दूसरे वाले में लो डाला हुआ है, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। और अगर आपने दोनों ही इनपुट हाई डाल दिए हैं तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। तो इस टेबल के बारे में तो हमें अच्छे से पता होगा क्योंकि आपने पहले जरूर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम एक जनरलाइज वे में बात करें तो a+0 का मतलब क्या हुआ, a+1 का मतलब 1। इसका मतलब यहां पर एक जो भी होगा वही इंपैक्ट डालेगा। अच्छा सपोज अगर मान लेते a0 हुआ तो 0 आ जाएगा, a1 हुआ तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब चलने वाला किसका है, a का। इसी तरीके से a+1 में अगर आप 0 या 1 कुछ भी डालोगे अल्टीमेटली आएगा तो 1 ही ना। तो ये हमने फिक्स कर लिया यस कि ये हमारा a+1 = 1 होता है। तो जनरलाइज वे में भी इस तरीके से हमें आना चाहिए, ठीक है। एक दो बातें और कर लेते हैं, जैसे a+a। अब बताइए a+a ये बहुत जनरल है, मतलब a कुड बी 0 और 1, यहां पर भी a कुड बी 0 और 1 और फाइनली पता क्या आएगा, a ही आएगा। अब आप ये मत बोल देना a+a = 2, 2a का मतलब नहीं है। सिर्फ यहां पर क्या मतलब है, अगर ये हाई है ये भी हाई है तो फिर ये हाई होगा, और अगर ये लो है तो लो प्लस लो तो क्या मिलने वाला, लो। चाहो तो आप 0 + 0 0, 1 + 1 क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब हमारे पास जो ये तीन जो हैं ये पूरे बिल्कुल लर्न होने चाहिए अच्छे से। कैसे, एक ये क्योंकि अभी आगे यूज होने वाला है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसी बेसिस पे हम लोग और बात कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं a × 0 वो क्या आने वाला है, सर जी ये तो एंड गेट जैसा लग रहा है। यस बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। और यहाँ क्या बोलेंगे, a बोलेंगे, नहीं a नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे, है ना। a × 0 मतलब 0 से कोई भी चीज, वैसे तो मल्टीप्लाई बोलना चाहिए हमें यहाँ पर, यस क्योंकि a × 0 क्योंकि ये एंड गेट जैसा है। ये कैसा है बेटा, एंड गेट जैसा है। एंड गेट के बारे में अभी हम लोग और अच्छे से बात करेंगे। मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए बताया हुआ है कि तुम्हें ये याद आ जाए कि यस ऐसा ये कुछ एंड गेट जैसा होता था, मतलब सीधे सीधे मल्टीप्लाई होता था। तो a × 0 अगर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 0। और अगर इसी बेसिस पे a+a करें हम लोग, a+a करें, आप समझ रहे हैं, a+a या फिर a × 1 करें, ये करें। अब आप बताइए क्या आने वाला है, a × 1 ये क्या मिलने वाला है। तो a × 1 करेंगे तो क्या आएगा, a ही आएगा। आप चाहे यहाँ पर 0 डालिए चाहे 1 डालिए, 0 डालेंगे तो पूरा मामला 0 हो जाएगा, अगर 1 डालेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ही आएगा। इसलिए हम सीधे बोल सकते हैं कि a × 1 का मतलब a और a × 0 का मतलब 0 फाइनली। अच्छा, इसी तरीके से और बात कर सकते हैं हम लोग। सपोज मान लेते हैं, अच्छा a × a ये क्या आने वाला है, 0 1 या कुछ और आने वाला है। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको समझ में आएगा a × a अगर आप करोगे तो आपके पास वैल्यू a ही आने वाली है। ना मानो तो करके देखो, 0 तो ये भी 0 तो 0, 1 × 1 तो 1। इसका मतलब हमारे को ये भी पता होना चाहिए, a × a मतलब a × 1 मतलब a × 0 मतलब 0। समझ में आया। ये हमें 3-4 चीज़ें एकदम बिल्कुल रटी होनी चाहिए। ना केवल ये, एक चीज़ और बता दें आपको, साथ ही साथ आपको ये भी रटा होना चाहिए। देखो कैसे, अच्छा a बार का मतलब समझते हैं आप, मतलब जो भी a होगा उसका उल्टा। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर a के ऊपर आपने बार लगाया है और फिर आपने इसके ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, फिर से a। भाई उल्टे का उल्टा क्या हो गया, सीधा हो गया कि नहीं हो गया।
इसका मतलब है ए के ऊपर अगर डबल बार लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्या हुआ, वापस से ए हो गया। और अगर कहीं ऐसा हो ए प्लस ए बार, ये तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, देखो प्लस में है। अब अगर हम इसकी वैल्यू अगर 0 भी लेते हैं तो यहाँ वैल्यू क्या आने वाली 1, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अगर 1 लेते हैं तो ये तो 1 आ ही गया, ये 0 हो जाएगा तो भी क्या आने वाला है 1 आने वाला है। इसका मतलब है a प्लस ए बार क्या आने वाला है, हमेशा रटने का 1 आने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ये बोले a इंटू ए बार, ये क्या होने वाला है बताओ, a इंटू ए बार ये क्या होने वाला है, तो पक्की बात ये 0 आने वाला है। क्यों, क्योंकि अगर कोई उनमें से भी सपोज 0 हुआ तो ए बार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और अगर ये 0 हुआ तब तो पहले ही मामला खत्म हो गया, क्या हो गया ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुल मिलाकर के आपको 6 दिखाई पड़ रहे हैं फॉर्मूले, a इंटू 0 इक्वल टू 0, a इंटू 1 इक्वल टू a इंटू ए इक्वल टू a, और a बार मतलब a डबल बार इक्वल टू a प्लस ए बार इक्वल टू 1, a डॉट ए बार इक्वल टू 0, और ये तो हमको पता ही है a प्लस 0 इक्वल टू a प्लस 1 इक्वल टू 1, a प्लस ए इक्वल टू a। अभी हम लोगों ने a लिया इनपुट, कल को कोई बोले b c तो भी वही बात है, बराबर है। अगर मान लेते कोई अगर ये बोल दे b प्लस 0 तो भी क्या होगा b होगा, मतलब वॉट एवर वुड बी b द आउटपुट वुड बी b ओनली, क्योंकि 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आपको आसानी से बिल्कुल लर्न कर लेना है, ठीक है। चलो, और इसी बेसिस पे हम लोग कुछ बातें और डिस्कस कर लेते हैं। देखो कैसे ये डिस्कस करें, उससे पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ी चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखो कैसे इसका एक मतलब कुछ छोटे छोटे जैसे जब एक्चुअली ये कहते हैं ये जो इक्वेशंस होती हैं इनको अगर सॉल्व करना आ गया तो फिर आप बहुत आसानी से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जरा सिंपल है, अगर मान लेते कहीं पर है 2 इनपुट है सपोज a प्लस b, तो आप आसानी से इसको b प्लस ए लिख सकते हो, मतलब आगे पीछे करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम बोल सकते हैं a प्लस, अगर मान लेते हैं b प्लस c लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस b, और आपने इसको c को किनारे कर दिया और इसको ले सकते हो। तो इस तरीके से भी काम बन सकता है, ये अभी आगे यूज में आएगा, ठीक है। अभी हम इस पे बेसिस सवाल लगाएंगे तो हमें समझ में आएगा। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं हमारे पास है a डॉट b डॉट c, ये डॉट कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। और अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें a इंटू b, और ये हमने लिख दिया डॉट c, यस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और लिख लेते हैं हम लोग a b प्लस c, सपोज ये, तो आप क्या करते थे सिंपली मल्टीप्लाई करते थे अंदर, यस हम कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं a b प्लस a c, ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से सबसे लास्ट जो है वो मैं बोलूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मेरी समझ में ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको देखो कैसे लिखते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है। ये जो लिखा हुआ है a प्लस b डॉट c, अगर ये चीज़ है ना तो ये चीज़ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, a प्लस आप इसको डायरेक्ट लिखने का मैं आपको तरीका बताऊं, इसमें आप ऐसे बोल सकते हैं, देखो जो भी चीज़ है ये, इसमें आप सीधे सीधे देखो आप बोलेंगे ये आया कैसे, a प्लस c, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अभी प्रूव करके भी दिखाता हूँ आपको। बट कहने का मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा ये कैसे लिख दिया कि a प्लस बी डॉट सी, और सीधे सीधे क्या हो गया a प्लस बी, मतलब इसके साथ भी आपने ये कर लिया और इसके साथ भी कर लिया और ऐसे लिखा। तो मैं आपको बता दूं कैसे, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको जैसे ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं उल्टा पहुंच सकता हूं। क्या करूं, एक काम करूं, इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करो तो क्या पहुंचोगे आप, बोलोगे a इससे कराओ फिर इससे कराओ, तो क्या हुआ a स्क्वायर प्लस ए सी, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब की बार b फिर इससे कराओ तो क्या हुआ बी ए प्लस बी सी, हमने कहा ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा बताओ, ढंग से बताना भाई साहब, इस पूरी चीज़ में ध्यान से देखना, इस पूरी चीज़ में क्या मैं, पहली बात तो मैं इसको ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर को लिख सकता हूँ a, फिर ये लिखा हुआ है ए सी, फिर ये क्या लिखा हुआ बी ए, ठीक है ये लिख गया, और प्लस क्या लिखा हुआ है बी सी। अब अच्छे से सोचो, तो क्या मैं a कॉमन ले सकता हूँ इस पूरे में, तो बोलोगे सर ये कितना आ गया 1, देख रहे हैं आपको, ये आ गया 1
प्लस और आगे क्या बचा, सी प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा, बी सी। भाई साहब आप खुद बताओ ये पूरी की पूरी चीज़ क्या बोली जाएगी, 1। क्यों, ये 1 कैसे बोली जाएगी, ये सर 1 इसलिए बोली जाएगी क्योंकि सी प्लस बी कुछ भी होता रहे, अगर एक बार 1 है तो फिर ये 1 है, तो कुल मिला के कहाँ पहुँच गए हम, वापस इसी जगह पहुँच गए ना। देखो जरा ए प्लस बी, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, हो सकता है आपको कभी यूज करने में आ जाए, ठीक है। तो चलो आगे करते हैं हम लोग, एक दो सवाल लगाते हैं, आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक दो सवाल लगा लेते हैं। चलो तो मान लेते हैं हम आपको एक सवाल देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। सिंप्लीफाई, क्या सिंप्लीफाई करना, एक छोटा सा सवाल है, ए प्लस बी क्या ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। अभी मैंने डिमॉर्गन्स प्रिंसिपल नहीं बताया, डिमॉर्गन्स प्रिंसिपल मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है ए प्लस ए बार बी। अच्छे से देखो, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। जब भी इस तरह कुछ सवाल आए तो मतलब इसका कुछ एक शॉर्ट वैल्यू होगी, चाहे ए बी या ए प्लस बी, ऐसा कुछ छोटा सा होगा, या फिर 0 या 1 भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको निकालना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे कर सकते हैं, जो भी हमने अभी रूल्स पढ़े हैं, क्या उस बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ सोचा जा सकता है, कर सकते हैं हम लोग। तो ढंग से देखो, तो अभी अभी हम लोगों ने जो ताज़ा ताज़ा पढ़ा हुआ है वो ये देखो जरा ध्यान से, ये वाला, ये चीज़ है। अगर हम ऐसे देखें तो उस बेसिस पे हम इसको क्या बोल सकते हैं, ढंग से बताना, क्या बोल सकते हैं इसको, क्या लिख पाएंगे, ए और प्लस ए बार, ये लिखेंगे, है ना, ये तो लिख सकते हैं ना। और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, फिर क्या बोलेंगे, ये जो चीज़ हमारे पास है ये ए के साथ फिर बी भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटू ए प्लस बी। आपको समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो हमने ये बोल दिया, और इधर क्या बोल दिया हमारे पास, इधर देखना, a प्लस बी का बार, ये वाली चीज़ हमने एज इट इज लिख दी, इसके बारे में हमने ये लिख दिया। अब अगर आप देखोगे ढंग से तो आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखना, ये जो है हमारे पास, ये जो चीज़ है, ये चीज़ और ये चीज़, दो चीज़ें हैं, मतलब a प्लस बी एक पूरा कॉम्बिनेशन है और a प्लस बी के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसके पास मतलब अगर ये कुछ भी आती वैल्यू, उसका ये क्या होने वाला है, ये उसका उल्टा होने वाला है। तो अगर ये 0 है तो ये 1 है, ये 1 है तो ये 0, ऐसे ही होने वाला है ना अपना। तो हमने बोला फाइनली अगर आप ढंग से देखोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, क्या आने वाला है आंसर, 0 आने वाला है कि नहीं आने वाला है, बताइए, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0 आने वाला है। अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा, इसको करोगे तो कितना आएगा, सर ये हमने पढ़ा हुआ है, a प्लस ए बार इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। और इन दोनों को करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और फाइनली आंसर कितना आ गया, 0। यस, ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह की चीज़ें भी आ सकती हैं, और नहीं तो फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने बेसिक जो हम लोगों ने फार्मूले पढ़े उनसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो हमने अभी बताया उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग और इस बेसिस पे सवाल लगा लेते हैं तो और अच्छा रहेगा हमारे को, ठीक है। कुछ मैं आपको डिमॉर्गन्स प्रिंसिपल वगैरह बता दूं और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डिमॉर्गन्स प्रिंसिपल देख लेते हैं। ठीक है, डिमॉर्गन्स प्रिंसिपल। अब इसमें देखो तो ये बहुत सिंपल सा है लेकिन बहुत काम का है। इसमें इस तरीके से है कि सपोज अगर मान लेते हैं a प्लस बी के ऊपर बार लगा हुआ है ऐसे करके, तो इन्होंने बोला था कि जो चीज़ प्लस में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी उसके पार्टिसिपेंट हैं उनके ऊपर भी बार लग जाएगा, मतलब ये a बार और ये होना है। समझ में आ रहा है, ये इस तरीके का कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो एक तो ये प्रिंसिपल हो गया। दूसरा, हम दूसरे रूल में क्या करते हैं, सपोज मान लेते हैं ऐसे बना हुआ है इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में, और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, बार लगा दिया। अब अगर ये ऐसा है तो ध्यान से देखो क्या आने वाला है, ए के ऊपर बार प्लस बी के ऊपर बार। मतलब क्या है, डिमॉर्गन प्रिंसिपल बहुत सरल है, लर्न कर लो कि जो चीज़ प्लस में है वो मल्टीप्लाई में जानी है, जो मल्टीप्लाई में है वो प्लस में जानी है, और जो बार है वो इंडिविजुअल ऊपर लग जाना है।
ठीक है, इस तरीके से होना है। तो ये एक छोटा सा प्रिंसिपल है, आप इसको लर्न कर सकते हो। अभी हम इसका यूज करेंगे तो और ज़्यादा हमें समझ में आ जाएगा। चलो एक दो प्रॉब्लम और लगा लेते हैं, प्रॉब्लम एक दो और लगाएं। देखो मान लेते हैं सपोज ये है ए प्रॉब्लम, देखो बेटा ये है ए, फिर लिखा हुआ है ए बार बी बार, सपोज ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, और लिखा हुआ प्लस ए बार, ऐसे दिया गया है, और इसके ऊपर ऐसा बड़ा सा ए भी बना दिया गया। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, या इसकी जो एक प्रॉपर वैल्यू लानी है वो कितनी होगी, थोड़ा देखेंगे आप। तो अगर आप इसको ढंग से देखो तो पहले तो हम इसको रीअरेंज करें। ये जो ए और ए बार है, इन दोनों की वजह से कितना आने वाला है, आप बताइए कितना आने वाला है। हमें पता है a प्लस ए बार इक्वल टू 1 आने वाला है, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख लूँ 1 प्लस ए बार बी बार, ठीक है, और ये ऐसे लिख दिया मैंने, और उसके बाद ऊपर हमने बार लगा दिया। कोई गलत किया मैंने? देखो सिंपल। अब जब मैंने ये बोला है 1 प्लस, अब यहाँ भाई साहब कुछ भी होता रहे, चाहे 0 होता रहे चाहे 1 होता रहे, मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी होता रहे, अल्टीमेटली 1 ही आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या आया, ये देखो आया क्या, 1 के ऊपर बार, फाइनली आंसर क्या आने वाला है, 1 का उल्टा क्या होने वाला है, 0। समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब बहुत सीधा है, इस तरीके के सवाल भी हम लोग कर सकते हैं, और भी अपने पास तरीके हैं और भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, बट फिलहाल सबसे सिंपल तरीका मुझे ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और चलो करते हैं हम लोग, देखो इस तरीके करके हम लोग एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। मान लेते हैं सपोज ऐसे लिखा हुआ है ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। कुछ लोगों को पता चल गया होगा ये कौन सा गेट है, पता है, एक्सक्लूसिव और गेट, शायद याद आ रहा हो। फिलहाल वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर भी क्या लगा दिया इन्होंने, बार, तो ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ठीक है। तो ये इस तरीके से बोल सकते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है बताइए। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखो, अगर आप सॉल्व करें तो आप ये दो टर्म्स हो गए हमारे पास, है ना, ठीक है। अब इन दोनों में भी चाहें तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, डिमॉर्गन्स लगा सकते हैं। तो पहले क्या करें, ध्यान से देखना, इसको कर लेते हैं ए बार बी, ठीक है, पहले एक एक करके करते हैं। और हम लोगों ने बोला था इसके ऊपर बार लगा देंगे, और इस पूरी चीज़ के बाद मल्टीप्लाई में लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे ए डॉट बी बार, ऐसे करके, और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। इससे तो ये दूसरे स्टेप में आ गया। उसके बाद फिर क्या करने वाले हैं, अब इंडिविजुअल खोलें। तो आपको पता है ये जो ए बार लगा हुआ है, बार तो लगाएंगे, किसकी वजह से, डिमॉर्गन्स में खोलने वाले हैं। फिर मल्टीप्लाई वाला क्या उसमें जाएगा, प्लस में जाएगा, हमने बोला ये, और इसके ऊपर क्या कर दिया, बार लगा दिया, एक ये हो गया। अभी और आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, अब की बार उसी तरीके देखोगे तो ए बार, और इसको करोगे तो क्या होगा, प्लस बी डबल बार। भाई साहब डबल बार का मतलब होता है ना बार होना, इससे बढ़िया बार ही ना हो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये सीधे क्या हो गया, ए प्लस बी बार, और ये क्या हो गया अपने पास, ए बार, ठीक है, प्लस बी, ये हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, सीधे सीधे जो मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज इसको हम इससे और इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया हमारे पास, ए बार, फिर क्या करने वाले हैं, सॉरी हाँ अभी तो एक ही बार हुआ ना, ए से ए बार, फिर ए से ये ए बी। अच्छा एक बार ये कर लेते हैं हम लोग ऐसे करके, तो ये कितना होने वाला है, बी बार ए बार, ठीक है, और बी बार बी, ये होने वाला है। अच्छा बताओगे इसको ढंग से देखो, आपको पता है ये क्या होने वाला है, 0। आपको पता है ये क्या होने वाला है, 0। क्यों, क्योंकि ए और ए बार का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अगर आप देखोगे तो ए और ए बार का मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि सर इसमें कुछ भी होगा, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। और बी बार बी, ये भी क्या हुआ, 0 हुआ। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो रिजल्ट आया वो कितना आया, रिजल्ट आया ये। मतलब आप ये बोल सकते हो सर जी जो एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, ये देखो इतना हुआ हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट, उसके ऊपर आपने क्या लगाया, ये लगाया हुआ है, ठीक है। नहीं याद आ रहा है तो अभी फिर से याद आएगा, आप पीछे जाके वापस फिर से देखना। तो ये जो आएगा वो क्या आएगा, ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है, ये वैल्यू आई, पक्का। तो इस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हमारे पास आती रहती। और देख लेते हैं हम लोग। अच्छा अब हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं चीज़ें बची हैं
जो बेसिक चीज़ें हम लोगों ने वो पढ़ ली हैं। अब हमारे को बस केवल क्या करना है, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना है। तो चलो डिस्कशन कर लेते हैं, देखते हैं। अब देखो, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बहुत सिंपली उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है एक चीज़ कि नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है? दिस इज द मोस्ट बेसिक गेट। यस, ऑब्वियसली सबसे बेसिक गेट है ये, विद वन इनपुट एंड वन आउटपुट। इसी में केवल है भाई साहब, इसी में वन इनपुट और वन आउटपुट है, बाकी सब में अधिकतर आपको टू इनपुट और वन आउटपुट मिलेगा। इट प्रोड्यूसेस वन आउटपुट इफ द इनपुट इज जीरो एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर ये ऐसा गेट है भाई साहब, आपने यहाँ पे जीरो डाला तो वन मिलेगा, लेकिन याद रखना ये गेट कैसे बनता है। ऐसे एक एरो होता है, उसके आगे एक छोटा सा सर्किल होता है, ठीक है। अगर ये नहीं तो फिर बेकार है। तो इस तरह के छोटा सर्किल, इस कुल मिला करके ये आपका नॉट गेट है। इसमें आपने जीरो डाला तो वन मिलेगा, और अगर वन डाला तो आपको जीरो मिलेगा। मतलब जो भी है ये उसका उल्टा देता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन अभी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा, अच्छा इसकी अगर ट्रुथ टेबल देख लेते हैं तो ट्रुथ टेबल में क्या हुआ भाई साहब, ये इनपुट देखो इन्होंने बनाया। अच्छा, ट्रुथ टेबल का मतलब क्या होता है? वो प्रॉपर आपको इनपुट और आउटपुट एक टेबल के फॉर्म में लिखा होता है, इसी को हम लोग ट्रुथ टेबल बोल देते हैं, ठीक है। मतलब वो सारे इनपुट्स और सारे आउटपुट के बारे में आपको डिस्क्राइब कर देता है। तो देखिए ए, इसकी जगह आप एक इनपुट को ए या बी कुछ भी ले सकते थे, लेकिन एक ही इनपुट है यहाँ पर, तो इन्होंने लिखा हुआ ए। तो ए डाला अगर जीरो तब वो क्या मिला? वन मिला। और ये जो आउटपुट, आउटपुट को हम लोग वाई से ट्रेडिशनली डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर हमने वन डाला तो ये क्या मिलने वाला है? हमें जीरो मिलने वाला है, ठीक है। तो नॉट गेट इस तरीके से होता है। अभी नॉट गेट का कंस्ट्रक्शन भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको नॉट गेट के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं। नॉट गेट इस तरीके से है, सपोज ऐसे, मतलब y इक्वल टू अगर कोई बोले तो जो भी इनपुट है उसके ऊपर क्या लगा देना है? बार लगा देना। y जो आउटपुट है वो इनपुट का जो भी वैल्यू आ रही है उसके ऊपर क्या लगा देना है? बार लगा देना। मतलब उसका उल्टा ही मिलना है। ये हमारे नॉट गेट का काम है, ठीक है। नॉट गेट बहुत अभी काम का है, आगे हम लोग देखेंगे। अच्छा, नॉट गेट को अगर हम लोग एक छोटा सा हम एक सर्किट बना के देखें तो हमें और चीज़ें समझ में आएंगी। देखो कैसे, मान लेते हैं अगर हम इस तरीके से देखें इसको, देखो इस तरीके से, जैसे मान लेते हमने बनाया ऐसे, एक हमने ये बनाया सर्किट बनाया, हमने बोला ये सर्किट है, ऐसे सर्किट है। ये हमने यहाँ पर एक बल्ब लगाया है, सिंबॉलिक ये है, ये इसका कोई खास लेना देना नहीं है इससे, बस आपको बताने का तरीका है यस कि नॉट गेट इस तरीके का हो सकता है। तो सपोज मान लेते हैं आपने यहाँ पर ये देखो, ये इसको बोलेंगे ए, ठीक है, और ये हमारे लिए हो जाएगा वाई, ठीक है। अब अगर हम ढंग से देखें तो हमें समझ में आएगा कि अगर मैंने इसको यहाँ पर खुला रखा तो बल्ब हमारा जलेगा, ठीक है। बैटरी है, रेजिस्टेंस है, सीधे चला है। और जैसे ही मैंने इसको क्लोज किया, ठीक है, जैसे ही हमने इसको ऑन किया, ये क्या हो जाएगा? सारी की सारी करंट कैसे निकल जाएगी? इधर से निकल जाएगी। तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। इसका मतलब उल्टा उल्टा काम हो रहा है। क्या हो रहा है कि जब वो खुला है तो आउटपुट दे रहा है, मतलब जब ये लो है तो आउटपुट हाई है, जब ये हाई है तो वो आउटपुट लो है। तो ये मतलब एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने किया है नॉट गेट का, ठीक है। और इसी तरीके से बात कर लेते हैं हम लोग और गेट की। एन और गेट हैज टू और मोर इनपुट। जरूरी नहीं कि केवल हमेशा आपको दो ही इनपुट मिले। और गेट या और भी इस तरह जो गेट है उनमें आपको इनपुट जो है दो या दो से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, विद वन आउटपुट। आउटपुट हमेशा किसी भी लॉजिक गेट का देखोगे तो वन ही मिलेगा, मतलब वन आउटपुट रहेगा, ठीक है। द लॉजिक सिंबल एंड ट्रुथ टेबल आर शोन इन द फिगर। और मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉपरली, ठीक है। देखो कैसे, ये देखो अपना, ये तो अपना नैंड गेट पे आ गए हम लोग सीधे। तो मैं आपके लिए बना देता हूँ, बेटर रहेगा कि मैं बना दूँ, ठीक है। तो मैं आपके लिए बना देता हूँ सपोज और गेट। और गेट सबको पता होगा वैसे, ठीक है। कैसे बनता है अपना? हमने जनरली दो ही इनपुट लेने हैं, फिर हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे किया, ऐसे किया, ये किया, ऐसे। ये हमारा y आउटपुट। ये सपोज हमारे पास दो इनपुट हैं जिनको जनरली हम लोग a और b से डिनोट करते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस है कि जब a और b दो इनपुट जाएंगे तो यहाँ पे कुछ आउटपुट मिलेगा, और वो इस तरीके का आउटपुट होगा कि भाई साहब अगर दोनों इनपुट हमारे लो गए तो ही यहाँ पर जीरो मिलेगा, तो ही लो मिलेगा। अदरवाइज दोनों हाई या फिर दोनों में से एक भी हाई पहुंच गया तो यहाँ पर हाई मिलने वाला है। मतलब मैं आपको इसका ट्रुथ टेबल बना के दिखाता हूँ। ट्रुथ टेबल भी हमें पता होना चाहिए, जिसे हम लोग टीटी बोल देते हैं,
कैसे हुआ, कैसे बनाते हैं आपको पता होगा। यस, ये डाला a, ये b और ये अपना y, और y में भी हम लोगों ने क्या बोला, a प्लस b, ये बोला। a माना हमने डाला 0 0 1 0 0 1 1 1, 0 0 डाला यहाँ पे, तो आपको पता है 0 और 0 जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 1 0 ऐड करोगे तो 1 आएगा, 0 1 ऐड करोगे तो 1 आएगा, और 1 1 ऐड करोगे तो भी 1 आएगा। 1 का मतलब है हाई और 0 का मतलब है लो। तो मैंने पहले ही आपसे बोला है कि ये एक ऐसा गेट है जब दोनों ही लो डालोगे तो ही आपको लो मिलेगा, अदरवाइज दोनों में से एक भी हाई या फिर दोनों हाई हो गए तो फिर आपको क्या मिलने वाला है, हाई मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा इसका अगर मैं सिंबॉलिक एक तरीके से एक सर्किट बनाऊं तो भी आप देख सकते हो। देखो कैसे मैंने बनाया, इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये मैंने बोल दिया ये ए गेट, ये बी है। ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है, इस तरीके से करके ये बैटरी लगा दी, ऐसे करके ऐसे करके, ये देखो। अब भाई साहब देखो, अगर आप यहाँ पर ए आपने इसको क्लोज किया तो भी बल्ब जल जाएगा। ठीक है, आपने बी केबल क्लोज किया तो भी बल्ब जल जाएगा, ए और बी दोनों को क्लोज कर दिया तो भी जल जाएगा। लेकिन अगर ए और बी दोनों ही आपने क्लोज नहीं करे हैं तो भी सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और बल्ब नहीं जलेगा। तो एक तरीके से ये इसका ट्रुथ टेबल आपको इस सर्किट से जस्टिफाई कर रही है। करेक्ट, तो हमें इस तरीके की चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छा मैं आपको बताऊं एक चीज़ और, कि ये हमारा और गेट है। और गेट में आप देखोगे तो बस ये चीज़ आपको, ये चीज़ ऐसे दिखना चाहिए, ओ जैसा दिखता है। ठीक है, अभी हम लोग एंड गेट पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ इस फ्लैट होती है, और गेट में ये चीज़ इस तरीके से होती है, ऐसे कर्व्ड होती है। ठीक है, क्योंकि वो ओ, आप ऐसे समझ सकते हो। चलो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग इसी तरीके से, उससे पहले नैंड गेट अचानक से आ गया, उससे पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, मान लेते हैं एक एंड गेट के बारे में बात कर लेते हैं। एंड गेट में देखो क्या है, एंड गेट, एंड गेट में इसमें भी 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं। आउटपुट जो है हमारा वो एक ही रहने वाला है, और ये चीज देखो फ्लैट होती है, ध्यान देना ये चीज फ्लैट होती है। ठीक है, ऐसे ये इनपुट ए है, ये इनपुट बी है, ये हमारे को वाई मिलने वाला है। इसका अगर हम देखें तो इसका फंडा क्या होता है, यहाँ पर जो वाई मिलेगा वो क्या करता है, एक तरीके से सिंपल मल्टीप्लिकेशन करता है। अगर हम देखें ट्रुथ टेबल बनाए इसकी, तो हम बोलेंगे सर ये ए इनपुट डाला, बी डाला, और इसके हिसाब से वाई मिला, और वाई जो रहेगा अपना ए इंटू बी रहेगा। तो चलो हम लोग ऐसे बना लेते हैं इसका ट्रुथ टेबल। देखो अगर मान लेते हैं 0 0 डालेंगे तो ध्यान से देखो 0 इंटू 0 कितना होता है, 0। अगर 0 इंटू 1 डालेंगे तो 1 इंटू 0 क्या हो गया, 0। और यहाँ पर अगर हम 1 और 0 डालें, 2 इनपुट 1 और 0, तो भी क्या मिलने वाला है, 0 मिलना। और अगर 1 और 1 डालने वाले हैं तो ही हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो आप बोल सकते हो कि एंड गेट ऐसा है जब दोनों इनपुट हाई होंगे तो ही आपको आउटपुट कैसा मिलेगा, हाई मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज दोनों लो या दोनों में से कोई एक भी लो होगा तो ये कैसा मिलेगा, आपको लो मिलेगा। ठीक है, जबकि और गेट में क्या था कि दोनों में से कोई भी एक हाई मिल जाए तो हाई मिलता था। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी। इसमें क्या है कि जब दोनों हाई होंगे तो ही मिलेगा। तो आप नहीं रटना है तो आप ट्रुथ टेबल याद रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसका सिंबॉलिक बनाएं सर्किट तो आप कैसे बनाओगे, देखो ऐसे करके, ऐसे ये आपने बल्ब लगाया, ठीक है, और इस तरीके से आपने यहाँ पे बैटरी। अब ध्यान से देखो, आपको पता है ये सर्किट तभी ऑन होगा, ये बल्ब तभी ग्लो करेगा जब ए और बी दोनों क्लोज होंगे तो ही चलेगा। अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं क्या थे क्लोज हुआ तो ये नहीं जलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा हो, दोनों क्लोज नहीं हुए तब तो फिर बिल्कुल ही नहीं जलेगा, है ना। तो उसका तो मतलब समझ ही गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हम लोग और हम लोग ये पढ़ लेते हैं। अच्छा, नैंड गेट के बारे में अभी देखो, नॉर गेट हमारे पास आया है। ठीक है, नॉर गेट के बारे में पढ़े हम लोग। नॉर गेट क्या है, हमें पता है नॉर गेट में और छुपा हुआ दिख रहा है। ठीक है, और गेट तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। तो इसका मतलब जो भी और गेट का आउटपुट होगा बस उसको क्या हमें करना है, इन्वर्स करना है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया, अच्छा ये चीज ऐसी है, y इक्वल टू ए प्लस बी, और उसके ऊपर क्या लगा देना बार, मतलब a प्लस बी
के ऊपर बार लगा देना है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो देखो इन्होंने डायरेक्ट आपको आउटपुट ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इनमें से क्या करें, पहले सपोज ये ए और बी है तो हमारे पास ये इनपुट्स हैं। अगर हम यहाँ पर एक सबसे पहले किसका ले लेते हैं, ये चीज ले लेते हैं, मतलब और गेट का ले लेते हैं। तो और गेट कैसा आता है, 0 + 0 क्या होता है 0, 0 + 1 कितना होता है 1, 1 + 0 क्या होता है 1, 1 + 1 क्या होता है 1। तो ये और गेट का मामला हुआ। ये क्या है, सिर्फ ये जो इतना पार्ट है वो ये है, मतलब a + b है ना। और जो ये है ये क्या चीज है, a + b, जो भी आया है उसके ऊपर क्या लगा देना है, बार लगा देना। तो इसका मतलब ध्यान से देखो सारी चीजें पलट गई कि नहीं पलट गई। नॉर में क्या हुआ, और का जो भी आ रहा था वो उसका 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, ठीक है। तो इस तरीके की भी लॉजिक गेट्स की जरूरत पड़ती है जब हम सर्किट्स बनाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहे होते हैं तो नॉर गेट की भी जरूरत पड़ती है। और नॉर गेट एक बहुत अच्छा गेट है, मतलब यूनिवर्सल गेट बोला जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो ये क्या चीज बता रहा है, आप इसको अच्छे से अगर आप डिफाइन करो तो क्या बोलोगे, ये नॉर गेट ऐसा है जब दोनों इसके इनपुट लो होंगे तो ही ये जलेगा। समझ रहे हैं, ये इन दोनों इनपुट जब लो होंगे तभी आपका आउटपुट हाई आएगा, ठीक है। अब आपको लर्न नहीं करना, अब लर्न करोगे तो बड़ा मुश्किल होगा। आपको सीधे सीधे ट्रूथ टेबल बनानी है और उसके बाद सिंपली आपको देख लेना है कि क्या चीज ये बता रहा है। तो अगर आप इसको मतलब अगर आप लैंग्वेज में लिखो तो आप बोलोगे जिसके दोनों इनपुट लो हैं तब ये हाई आपको आउटपुट देने वाला है, ठीक है। तो इसी बारे में पढ़ लेते हैं। इट हैज 2 or more inputs and 1 output, yes. A NOT operation applied after OR gate gives NOT plus OR gate for simply NOR gate, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Its output Y is 1 only when both inputs A and B are 0. ये तभी आपको क्या कहते हैं, हाई देने वाला है। ये ट्रुथ टेबल से भी दिख रहा है और वैसे भी लर्न कर सकते हैं। तो नीदर वन इनपुट नॉट द अदर इज 1, मतलब आपको कुल मिलाकर के इसमें अगर दोनों हाई डाल दिए तो भी बेकार, कोई भी हाई डाल दिया तो भी आपका आउटपुट कहते 0 मिलेगा। लेकिन जब दोनों आपके कहते लो जाएंगे तब मिलेगा आपको हाई। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका सिंबल कैसे हुआ, देखो और गेट हम बनाते थे, और गेट तो हम बनाते थे, ये और का सिंबल है ऐसे करके यहाँ तक। उसके बाद हमने क्या किया, एक छोटा सा ये हम लोगों ने जो सर्कल बनाया है उसकी वजह से आपको समझ में आया है कि इसके ऊपर नॉट लगना है। तो नॉट प्लस और कुल मिलाकर के नॉर गेट बनेगा। इसके बारे में और चीज पढ़ लेते हैं हम लोग। नॉर गेट्स आर कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल गेट। यस, ये चीज बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। यूनिवर्सल गेट का मतलब ये होता है कि ये काफी बल्क क्वांटिटी में बनाए जाते हैं। नॉर गेट और नैंड गेट भी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये बल्क क्वांटिटी में बनाए जाते हैं और इनसे आसानी से कोई और गेट बनाया जा सकता है, ठीक है। कंपनी कभी भी बहुत सारी तरह के गेट्स नहीं बनाती क्योंकि हर एक गेट को बनाने में बहुत सारा खर्चा आता है। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर गेट का बहुत मास प्रोडक्शन करते हैं तो वो चीज़ का कॉस्टिंग कम आ जाती है। फिर आप इन गेट्स के कॉम्बिनेशन को यूज करके आप कोई भी गेट बना सकते हो, इसलिए ये आपको इजीली अवेलेबल होते हैं, नैंड और नॉर गेट। फिलहाल अभी हम लोग नॉर गेट की बात करें तो यूनिवर्सल गेट इसीलिए बोला जाता है बिकॉज यू कैन ऑब्टेन ऑल द गेट्स लाइक एंड और नॉट बाय यूजिंग ओनली नॉर गेट। अभी हम लोग देखेंगे भी, ठीक है। मतलब ये जो अपना नॉर गेट है, नॉर गेट का एक मतलब कुछ कॉम्बिनेशन यूज करके हम लोग हर तरह गेट मिल सकते हैं, जैसे कि चाहे तो एंड गेट हो, और गेट हो, नॉट गेट हो। अभी हम लोग देखेंगे भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पहुंच गए यहाँ पर। और बात कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं कहाँ पहुंचे हम लोग। यस, थोड़ा इससे पहले एक दो और थोड़ी सी थ्योरी बता देते हैं जो मुझे लग रहा है बता देनी चाहिए आपको, ठीक है। हम लोगों ने ये पढ़ लिया। और जैसे मान लेते हैं अच्छा, मैंने एक्सक्लूसिव और गेट, जैसे मैं आपसे बोलूँ ये एक्सक्लूसिव और गेट है, ये भी पता होना चाहिए, एक्सक्लूसिव और गेट, ठीक है। ये कैसा गेट है इसके बारे में डिस्कशन करें तो एक्सक्लूसिव और गेट जो है आपने पढ़ रखा होगा, शायद आपको पता भी होगा। उसका जो आउटपुट होता है वो एक का बार प्लस है ना, फिर दूसरे का बार है ना, इस तरीके का होता है। ये जो होता है इसको आप ऐसे भी लिखते हो a प्लस b और उसके आगे क्या कर देते हो, गोला कर देते हो। तो ये क्या हो जाता है, एक्स और गेट। और अच्छा, इसको आपको सिंबॉलिकली दिखाना तो ऐसे दिखाते हो, इसमें ये दो चीज दिखा देते हो, ऐसे करके ऐसे दिखा देते हो। समझ में आ रहा है ना, इस तरीके। वैसे ज़्यादा इसके अभी तक क्वेश्चन आते नहीं है इस पर, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कब आ जाए कोई पता नहीं है, ठीक है। तो ये अपना y है, ये अपना a है, ये b है, ठीक है। और इसी में अगर एक्सक्लूसिव नॉर गेट बना दे, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ
एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ये ऐसे नॉर गेट, तो क्या करने वाले हो आप इसी आउटपुट के ऊपर बार लगाने वाले हो। आपको पता होगा शुरुआत में मैंने बताया था, जब आप इसके ऊपर बार लगा दोगे तो ये जो y है इसका वो क्या मिलने वाला है, ए बी प्लस ए बार बी बार, ये मिलने वाला है। ठीक है, एक्चुअली वो इसी का मतलब आप चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, ए प्लस बी क्यों क्या क्या है, बार है। इसमें क्या लग जाएगा आपको पता है, सारा कुछ सेम रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, और इसके आगे क्या लग जाएगा, ये एक सर्कल। इस सर्कल ने इसको क्या बना दिया, एक्सक्लूसिव नॉर गेट बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और आगे चलते हैं हम लोग। चलो, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अच्छा, आइडिया हो उससे पहले आप एक चीज़ नोट डाउन कर लो, क्योंकि आगे तो हम करेंगे, लेकिन नोट डाउन करने से बेहतर रहेगा। जैसे मान लेते हैं, आपको बताएं, लिख लो 1 नैंड गेट। नैंड गेट मैंने बताया क्या, नैंड गेट बेटा क्या होता है, देखो ये हमारे पास एंड गेट हुआ और उसके आगे आपने क्या लगा दिया, ये लगा दिया एक सर्कल, ये क्या हो गया वाई। अब अगर आप देखो बेटा, ये ए बी, ये अपना नैंड गेट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। नैंड गेट मतलब नॉट प्लस एंड गेट, और एंड गेट के बारे में तो हमें पता ही है, एंड गेट क्या दिया करता था, देता था ए इंटू बी। अब आप क्या करने वाले हो, इस सर्कल की वजह से उसके ऊपर क्या लगाने वाले हो, बार लगाने वाले हो। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ए डॉट बी के ऊपर बार लगाते। अच्छा, एक चीज और है, आप चाहो तो इसमें डिमॉर्गन्स भी यूज कर सकते हो। अच्छा, डिमॉर्गन्स यूज करो तो यहाँ पर क्या आने वाला है, ए बार प्लस बी बार। ठीक है, आप ऐसे भी मतलब सोच सकते हो कि यार ये चीज ऐसी है। ठीक है, तो नैंड गेट ये गेट होता है जो नैंड प्लस उसके आगे अगर हमने नॉट गेट लगा दिया तो इस तरीके से। अच्छा, एक चीज और बता दूं, इसी नैंड गेट को आप ऐसे भी दिखा सकते हो। तो देखो कैसे, मान लेते हैं ये ए, ये बी है, ये हमारे पास, ठीक है, इसके आगे हमने क्या कर दिया होता, इस तरह से भी, तो भी ये क्या है, ये सेम चीज है। ये सर्कल ऐसे ना दिखा करके इस तरह से दिखाने का मतलब क्या है, ये तो नॉट गेट ही है ना। ये भी क्या काम कर रहा है, ये इसके ऊपर भी क्या कर रहा है, बार ही तो लगा रहा है, तो ये भी वही चीज है, सेम चीज है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। तो हमेशा याद रखने का कि अगर कोई बोले 1 नैंड गेट, ठीक है, तो 1 नैंड गेट से आपको क्या मिल सकता है, मैं आपको बताऊं, मिल सकता है आपको नॉट गेट। क्या मिल सकता है, क्या मिल सकता है, नॉट गेट मिल सकता है। मतलब आपके पास अगर एक नैंड गेट पड़ा है तो आसानी से आप नॉट बना सकते हो। देखो कैसे, पहले आपने ये नॉट, सपोज ये नैंड गेट पड़ा हुआ है, आप क्या करने वाले हो, ध्यान से देखना, आपने क्या किया, इन दोनों को मान लेते हैं ऐसे किया, ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, तो पता अब ये क्या बन जाएगा, ये चीज, ये पूरा ये बन गया नॉट गेट। कैसे बना, ध्यान से देखो, आप यहां पर जो भी डालोगे, ठीक है, तो वो दोनों चीज पहली बात तो सेम हो गई। ठीक है, और उसके ऊपर फिर क्या लगने वाला आपको, ये एंड गेट की तरह होने वाला। चलो मैं कर देता हूं। तो ये बना क्या, अब की बार दोनों इनपुट ए और बी नहीं रहे, एक ही रहे, तो ए और बी, मतलब ए और बी भी क्या हो गया, ए हो गया। तो यहां तक तो क्या हुआ, सिर्फ ए इंटू ए हुआ, हमने कहा ए इंटू ए हुआ। उसके बाद अच्छा बताओ, ए इंटू ए अगर आ भी गया तो मिलने वाला क्या है, ए, और उसके ऊपर भी क्या लगने वाला है, बार। तो इसका मतलब हमने डाला था इनपुट ए सपोज, ठीक, और मिला क्या तुम्हारे को, ए बार। तो भाई साहब ये कैसे बिहेव किया, नॉट गेट की तरह बिहेव किया ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 1 नैंड गेट हमें क्या दे सकता है, नॉट गेट दे सकता है। ठीक है, तो ये हमको रटा होना चाहिए, 1 नैंड गेट हमें क्या दे सकता है, नॉट गेट सकता है। और कैसे मिला हमें, जब दोनों इनपुट हमने कंबाइन कर दिए, ऑब्वियसली अब 2 इनपुट ना होकर के एक ही इनपुट है, और वो इनपुट फाइनली जाकर के हमें क्या मिला, उसके ऊपर बार लग गया। इनवर्स एक तरीके से बोल सकते हैं, उसका उल्टा मिला, अपोजिट मिला। समझ में आ रहा है, तो ये कर सकते हैं। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, अगर अपने को 2 नैंड गेट मिल जाए, 2 नैंड गेट मिल जाए, अगर 2 नैंड गेट मिल जाए तो हमको क्या मिल सकता है, तो हमारे को एंड गेट मिल सकता है। क्या मिल सकता है, एंड गेट मिल सकता है। देखो यार, ये पूछते हैं इस तरह से क्वेश्चन कि हमारे पास अगर 2 नैंड गेट हो तो क्या एंड गेट बनाया जा सकता है। यस, हम लोग एंड गेट बना सकते हैं। देखो कैसे, आप बताओ कैसे बनाएंगे। एक नैंड गेट तो पूरा पूरा हमारे पास ये रहेगा, हमने कहा एक नैंड गेट हमारे पास ये हमारे पास एक, तो ये नैंड गेट हो गया। और दूसरा नैंड गेट, अब एक चीज बताओ, नैंड गेट से हमें एंड गेट पे जाना है, तो आपका मतलब यही तो हुआ कि सपोज नैंड गेट का क्या होता है, ए बी के ऊपर बार ही तो होता है, ये होता है तुम्हारा नैंड गेट। अगर मैं इसके ऊपर जा करके
एक बार और लगा दूं, ऐसे कर दूं, तो भाई साहब बार बार कैंसिल कर देगा, बार बार को कैंसिल कर देगा, फाइनली क्या मिलेगा, a इंटू बी, यही मिला ना। तो हम यही तो चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज अगर हमें यहां तक ये मिला है, मतलब हमारे को जो मिलने वाला है यहां पर वो ये एक नैंड गेट है, ठीक है। अगर मैं यहां पर इनपुट a और b डालूं, आपको पता है यहां पर मिलेगा a इंटू बी, आपको पता है यहां पर क्या मिलेगा, a इंटू बी का बार, ठीक है। उसके बाद जब आप एक और नैंड गेट यूज करोगे, लेकिन आपको वो कैसा यूज करना है, नॉट गेट की तरीके से, और नॉट गेट की तरीके से यूज करो तो आपको करना क्या पड़ेगा, दोनों इनपुट क्या कर दो, मिला दो। तो मतलब मैं समझ गया, ऐसा करना है आपको, ऐसे, ठीक है, और ये आपने ऐसे कर लिया है ना, ऐसे कर लिया और ये कर लिया। भाई साहब ये जो इतना बड़ा बनाए हो ये है क्या, ये एक तरीके से यही तो है, ठीक है, नॉट गेट ही तो है। तो फाइनली इसका मतलब है जो भी मिलने वाला था हमें a इंटू बी के ऊपर बार, वो फाइनली इसको क्या कर देगा, a इंटू बी के ऊपर बार का बार, तो फाइनली क्या हो गया, a इंटू बी। तो ये रटना भी चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा पता होना चाहिए कि यस वन नैंड गेट हमें क्या दे सकता है, नॉट गेट दे सकता है, और दो नैंड गेट मिलकर के हमें क्या मिल सकता है, हमें मिल सकता है एंड गेट। क्यों, नैंड गेट का आगे नॉट गेट लगा दोगे, वो उसको उसका मतलब जो भी रिजल्ट आने वाला है वो उसको पलट देगा। तो हमने देखा यस हमें क्या मिल सकता है, एंड गेट मिल सकता है। और इसी तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, एक दो चीज़ें और इसी तरह डिस्कस कर लेते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, जैसे हमने बात करी, सपोज 3 नैंड गेट हो, आप बता सकते हो क्या मिलने वाला है, 3 नैंड गेट, ठीक है। 3 नैंड गेट से हमें क्या मिल सकता है, बताओ जरा, 3 नैंड गेट से हमें क्या मिल सकता है। तो यस अगर हम थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगाएंगे तो हमें और गेट भी मिल पाएगा, मतलब हमें और गेट अलग से बनवाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास 3 नैंड गेट हो, हम आसानी से और गेट बना सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो वो आएगा, ठीक है, तो आप खुद ही देखोगे अच्छा 3 नैंड गेट यूज करके और गेट बन गया, ठीक है। तो ये लर्न करने वाली चीज है, और गेट है। और इसी तरीके से आप खुद सोचो, जब 3 नैंड गेट से और गेट बन सकता है तो एक और नॉट यूज कर दें और के ऊपर, तो क्या बन जाएगा, नॉर यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब यस 4 नैंड गेट, ठीक है, 4 नैंड गेट अगर लें तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, नॉर गेट मिल जाएगा। तो आपने देखा कि नैंड गेट कितना कमाल का है कि हमारे को उसने 4 दूसरे लॉजिक गेट हमको दे दिए, ठीक है। इसीलिए इसका मास प्रोडक्शन होता है नैंड गेट का, और आसानी से हम लोग इस तरीके से मतलब चीप प्राइसिंग में हम लोग नैंड गेट को यूज़ करके हम लोग बाकी सारे गेट्स बना सकते हैं। तो चलो हम लोग अब चलते हैं, हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं अभी तक उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने सारा कुछ आपको जो भी ज़रूरत था वो पढ़ा दिया है, ठीक है, और ऐसा कुछ छूटा नहीं है, ठीक है। तो अब बाकी जो कुछ भी होगा वो हम लोग प्रॉब्लम में डिस्कस करते हैं। तो चलो प्रॉब्लम से करते हैं सीधे। ये प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, ये देख लेता हूँ, कुछ छूटना नहीं चाहिए। चलो ये देखो, बहुत छोटी सी कुछ एनसीईआरटी के अपने पास प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो ये क्या लिखा, यू आर गिवन द 2 सर्किट एज शोन इन द फिगर सो दैट द सर्किट एक्ट एज अ और गेट। देखो यार, अगर आप ढंग से देखोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आएगा ये और गेट है कि नहीं। पूछो कैसे, भाई साहब ये जो है ना इतना, ये नॉर गेट है। कैसे, ये अपना इतना तो बनता है और गेट, उसके आगे क्या लगा हुआ है आपने, एक छोटा सा सर्किल, इट मीन्स ये नॉर गेट है। नॉर गेट के आगे आपने क्या लगाया, एक आपने नॉट गेट और लगा दिया है। इट मीन्स जो ये काम कर रहा था, मतलब अगर ये a प्लस बी के ऊपर बार लगा था, इसने क्या किया, उस बार के ऊपर जाके क्या लगा दिया, एक बार और एक बार लगा दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, सिंपली ये क्या बचा, a प्लस बी। तो यस वी कैन से दैट कि यस दिस इज और गेट। और सिमिलरली अगर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें तो इसमें क्या पहुंच रहा है, यहाँ पर आपने भले ही a डाला हो, यहाँ क्या मिलेगा a बार, यहाँ b डाला है, यहाँ क्या पहुंचा b बार, और उसके बाद उसने क्या किया, उसका पहले और किया हो तो और पहले कर लेते हैं हम लोग a बार प्लस b बार, और उसके आगे फिर क्या लगाया, बार। अब अगर हम इसमें डिमॉर्गन प्रिंसिपल लगाएं तो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है क्या करते हैं, प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में। और जो बार है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर कंपनी ऊपर बार तो लगनी, इसमें अच्छा एक ऑलरेडी बार है तो बार के ऊपर बार क्या हुआ, फिर ये, और यहाँ पहुंचे तो क्या हुआ, ऐसे। इसका मतलब ये अल्टीमेटली क्या हुआ, a इंटू बी। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये
यस एंड गेट वाले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और देख लेते हैं, अगर हम इसमें देखें तो ये तो हम लोग ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं। ये क्या शो कर रहा है, ये नॉट गेट शो कर रहा है, मतलब किसी भी क्या, बेसिकली अगर हम नॉर गेट और नैंड गेट का अगर दोनों इनपुट एक कर दें तो उसकी वजह से जो हमारा आउटपुट होगा वो कैसा हो जाता है, नॉट गेट हो जाता है ना। और हम लोग इसी तरह डिस्कस करते हैं हम लोग, यू आर गिवन 2 सर्किट। अच्छा इस तरह सर्किट देख लेते हैं, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई साहब। अच्छा ये देखो, तो ये हमारे पास क्या है, नॉर गेट, ठीक है। उस नॉर गेट के आगे ये क्या लगा हुआ है, एक नॉट गेट लगा हुआ है। तो यस नॉर गेट नहीं भाई, ये नैंड गेट है। यस ये नैंड गेट है, नैंड गेट, ये नैंड गेट है, ये भी एक नैंड गेट है, लेकिन इस नैंड गेट के आपने दोनों इनपुट क्या कर दिए हैं, सेम कर दिए हैं, तो उसकी वजह से आप इसे क्या बोलोगे, नॉट गेट। इसका मतलब है ये जो सर्किल है उस सर्किल को ये वाला जो गेट है उसको कैंसिल कर दे रहा है। अल्टीमेटली आप बोलोगे ये क्या मिल रहा है, एंड गेट मिल रहा है ना। और यहां पर आ जाओ, अब आपको देखो जरा ध्यान से, ये जो है हमारे पास ये क्या है, एक नॉट गेट, ये भी क्या है, एक नॉट गेट। नॉट गेट और नॉट गेट मतलब कुल मिलाकर के यहां पर क्या पहुंचा, ए बार, यहां क्या पहुंचा है, बी बार। इन दोनों का पहले आपने एंड किया, फिर उसके ऊपर क्या लगाया, एक बार लगाया, क्योंकि ये क्या दे रहा है, नैंड गेट का है सिंबल। और अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए बार के ऊपर बार प्लस बी बार के ऊपर बार। अल्टीमेटली ढंग से देखो तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया ये क्या चीज़ है, ये और गेट है। और अपन लोगों ने पढ़ा भी था कि नैंड गेट अगर 3 मिल जाए तो क्या मिल जाता है, और गेट बन जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। और आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। राइट द ट्रुथ टेबल फॉर द सर्किट्स गिवन इन फिगर दिस कंसिस्टिंग ऑफ नॉर गेट ओनली। अच्छा इसका ट्रुथ टेबल क्या बनाना, ये तो हमें समझ में आ गया, ये क्या चीज है, नॉट गेट है ना। नॉर गेट का दोनों हम लोग इनपुट क्या कर दिए, एक ही कर दिए। अब यहां पर देखो तो क्या बन रहा है भाई साहब, ये क्या हो रहा है, ये ए बार है, ये क्या है, बी बार है। जब ये ए बार और बी बार जब यहां पर पहुंचेंगे तो क्या होगा, ऐसे हुआ और फिर इसके ऊपर ऐसे कर दिया। अब ढंग से देखो तो कैसे डिमॉर्गन्स लगा सकते हैं, यस लग जाएगा। और ये क्या बनेगा, ए बार के ऊपर बी बार, फिर बी बार के ऊपर बी बार। अल्टीमेटली क्या हुआ, ए इंटू बी। तो हमें ये समझ में आ गया, जिस तरीके से 3 नैंड गेट को मिला करके हम लोग नॉर गेट बना रहे थे, उसी तरीके से 3 नॉर गेट को मिला करके हम लोग क्या मिल सकता है, एंड गेट मिल सकता है। इसलिए नॉर गेट को भी हम लोग यूनिवर्सल गेट बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कुछ आए हुए सवाल की, है ना। तो ये देखो, द आउटपुट ऑफ द ऑर गेट इज 1। क्या बोल रहे हैं कि ऑर गेट का आउटपुट 1 मिल रहा है। भाई साहब ऑर गेट का जो आउटपुट है वो 1 तभी मिलेगा जब क्या हो, जब या तो दोनों हाई हो या तो दोनों में से कोई भी एक हाई चलेगा, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0, अरे ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ओनली बोथ द इनपुट्स आर 1, ये भी केवल एक पर्टिकुलर कंडीशन है। क्या हमारी सबसे बेस्ट कंडीशन कौन सी है, जब या तो ए या तो बी या फिर दोनों अगर हाई हैं, तो हमें पक्की बात है हाई आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है ना। अच्छा इसकी बात कर लेते हैं। इसमें अगर देखोगे तो ये क्या चीज है, ये हमारे पास नैंड गेट है। कैसे, पहले तो इतना सिंबल एंड का है, फिर उसके आगे क्या लगा हुआ है, एक छोटा सा सर्किल बना हुआ है, नैंड गेट हुआ कि नहीं हुआ, है ना। और इसके बारे में क्या है, ये नॉट गेट है। इसके बारे में क्या है, ये हमारे पास ये एंड गेट है ना। ये क्या चीज है, और गेट है। अब हमसे पूछ रहा है कि कौन कौन से लॉजिक गेट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको, और को, नॉट को एंड नैंड को। तो हमारे पास ये क्या हो गया, बी। क्यों, फोर्थ वाला किसको शो कर रहा है, और को, तो यस और हो रहा है ना। सरल सवाल है। टू गेट द आउटपुट y इक्वल टू 1, मतलब हाई अगर आपको आउटपुट चाहिए तो बोल रहे हैं कि इसमें करेक्ट चॉइस कौन सी बन सकती है। देखो आप चाहो तो एक एक पकड़ के भी डाल सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, आप काम कर लो, पहले काम इस तरह से कर लो, ये क्या बन गया, a प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पर क्या डालो, c, यस हुआ कि नहीं हुआ। और अगर इसको अच्छे से लिखें तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, a प्लस बी इंटू सी, ये होने वाला है आउटपुट आपका जो y है वो यही होने वाला है ना। अब आपसे क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं हाई है। हाई तभी आ सकता है जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, ठीक है। अगर हम c को देखें तो यार ये तो c 0, ये 0, ये 0, ये तो हो ही नहीं सकते। क्यों, अगर ये 0 हो गया तो चाहिए कुछ भी होता रहे, फिर तो 0 ही आएगा। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए 1।
इसका मतलब ये तो होना ही चाहिए। तो ऐसे तो देख करके हम सीधे बोल सकते हैं यस ये 1 होना चाहिए, मतलब ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है। बट अब आप बताओ यहां पर कुछ भी होता रहे तो चलेगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ए और बी अगर दोनों जीरो हो गए तो ये पूरा जीरो हो जाता है, लेकिन यहाँ के हिसाब से हम देखें तो ए 1 है और बी कितना है? 0 है। कुल मिलाकर के यहाँ पर 1 मिल जाएगा, तो बाहर भी 1 अंदर भी 1, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। अब ये बात की बात है, दोनों ए और बी 1 होते तो भी चल जाता, ए और बी में से दोनों में से एक भी 1 होता तो भी चल जाता। तो इसका मतलब है इसके और भी ऑप्शन बनाए जा सकते थे। ठीक है, और चलते हम लोग। द फॉलोइंग टेबल इज फॉर विच लॉजिक गेट। अब इसको देखो जरा ढंग से, तो ए बी और ये जो हमारा आउटपुट दिया है, तो 0 0 फिर 1 आया। तो हमारे पास जो सिंपल जो बेसिक चीजें वो क्या है? और गेट और नैंड गेट, सॉरी एंड गेट। और गेट देखोगे तो उसमें 0 + 0 1 होता है, तो ऐसे तो होता नहीं यार, ये तो गलत है। तो और गेट तो नहीं है भाई, है ना। हमसे बोला जाए एंड गेट, तो एंड गेट में क्या होता है? 0 इंटू 0 क्या होता है? 0 होता है यार, वो भी नहीं है यार। हम पहले ही को देख करके हम पहले कैंसिल कर देना, क्योंकि हमारा काम क्या है? फटाफट इस सवाल को लगाना। ठीक है, फिर हमने बोला क्या? नॉट गेट। अरे नॉट गेट में भाई 2 इनपुट नहीं होते हैं, तो ये भी गलत। बचा क्या? नैंड गेट। और नहीं तो आप ऐसे करो प्रॉपर तरीके से, ढंग से देखो। नैंड गेट आप प्रूव भी कर सकते हो। तो कैसे? 0 0 अल्टीमेटली आंसर यहाँ पे 1 आ रहा है, तो या तो ये कहते हैं और गेट के बाद नॉर गेट हुआ होगा या फिर नैंड गेट हुआ होगा, जो हमें समझ में आ रहा है। फिर 0 और 1, तो यहाँ पर ये 1 आ रहा है। लेकिन अगर हम देखें, अगर हमारा एंड गेट होता, मतलब सॉरी नॉर गेट होता, तो ये कितना आता? नॉर गेट होता तो 0 + 1 होता आपका, पहले तो 1 और 1 के बाद फिर उसके ऊपर लगता है बार, तो लगता है 0। तो इसका मतलब सीधी बात ये नॉर गेट नहीं है, क्या है? नैंड गेट है। आप चाहो तो इसकी टेबल बना सकते हो ए और बी। अगर मैं यहाँ पर टेबल बना लूँ ए इंटू बी का, तो क्या होने वाला है? ये 0 होने वाला है, ये 0 होने वाला है, ये 0 होने वाला है, ये कितना होने वाला है? 1। और इसके ऊपर हमें क्या लगा देना है? अगर बार लगा देना है, तो भाई साहब जो भी हमें मिला है वो सब उल्टा मिल जाएगा। 0 का उल्टा क्या होता है? 1, 1 का 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0। ठीक है, तो सीधी सी बात ये नैंड गेट है। अच्छा, इसी जगह इसमें देख सकते हैं, इसमें देखोगे तो क्या लिखा हुआ? गिवन ट्रुथ टेबल इज करेक्ट फॉर। अब 1 1 1 और भी लग सकता है, एंड भी लग सकता है, जो हमारे सिंपल बेसिक दिमाग में आता है। फिर 1 + 0 0 आ रहा नहीं, 1 इंटू 0 करके 0 मिल सकता है। तो या तो सिंपल ही लग रहा है, ये तो फिर क्या हो सकता है हमारे पास? ये तो एंड गेट हो सकता है। इसका मतलब यस ये एंड गेट ही है। आप ध्यान से देखो, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0, तो ये एंड गेट है, इसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। यहां देखते हैं द लॉजिक गेट बिहाइंड द नॉर गेट इज दैट गिव्स। अब ध्यान से देखो भाई साहब, ये और गेट क्या है? और गेट अगर आप ढंग से देखो, उसकी ट्रूथ टेबल देखो, तो आपको पता चलेगा जब दोनों 0 होंगे तो 0 आएगा, अगर और गेट के हिसाब से देखें। और उसके बाद अगर हम देखें, उसके ऊपर लगना है एक बार, तो 0 को ही वो 1 बनाएगा। इसका मतलब जो दोनों इनपुट लो होंगे तब आपको हाई मिलेगा। तो ध्यान से देखते हैं, हाई आउटपुट व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो। यस, यही सही है अपने पास। आप ना मानो तो इसकी ट्रूथ टेबल बना के देखो, आपको समझ में आएगा। यहां देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स विल हैव एन आउटपुट ऑफ 1। हमें 1 आउटपुट चाहिए, तो इसमें तो हमें करके देखना चाहिए। 0 1 हमने बोला सर यहां पर पहुंचेंगे तो 0 पहुंचेगा, 0 के बाद यहां पर एक सर्कल बना हुआ है, मतलब उसके ऊपर बाहर लगने वाला, तो ये 1 आ जाएगा। हमने कहा हाँ यहाँ पर 1 हो गया। इसमें देख लेते हैं, तो 0 और 1 दोनों जोड़ो तो 1 आएगा। 1 के बाद उसके ऊपर आपको बाहर लगाना तो 0 मिल जाएगा। यहां देखोगे तो 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 से क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है, और 1 के ऊपर क्या लगने वाला है? 0 लगने वाला है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब 0 क्या, उसका उल्टा होने वाला 0। अगर यहां पर देखो तो ये क्या है? एक्सक्लूसिव नॉर गेट है भाई साहब। एक्सक्लूसिव नॉर गेट का अगर आप टेबल बनाओगे तो आपको अच्छे से याद आ रहा होगा, वो ए बी प्लस ए बार इंटू बी बार था। या फिर हम उसको अच्छे से याद कर लें कि जब दोनों इनपुट हमारे सेम होंगे भाई साहब, तब हमको क्या मिलेगा? तब हमको हाई मिलेगा। तो इसका मतलब भाई साहब यहाँ पर क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। नहीं तो आप टेबल बना के देखो, इसका मतलब इन दोनों में हमें क्या मिलने वाला है? हाई वोल्टेज मिलने वाला है। यहां देख लेते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द लॉजिक गेट हैज शोन इन द सर्किट इफ ए इज 0 वोल्ट, बी इज 5 वोल्ट, देन द पोटेंशियल ऑफ आर कितना होगा? अब देखो यहां से कितना जा रहा है? हमने बोला ए जा रहा है। यहां पर कितना पहुंच रहा है? ए पहुंच रहा है। यहाँ पे कितना पहुंच रहा है? बी पहुंच रहा है। यहाँ पर अल्टीमेटली कितना पहुंचेगा? तो बोलोगे ए इंटू बी पहुंचेगा। यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, कितना आएगा? तो ए इंटू ए प्लस सॉरी ए इंटू क्या हुआ भाई, ये आएगा हमारा, क्या होगा? ए प्लस ए इंटू बी, ये आएगा आर इक्वल टू। समझ रहे हैं आप? अब इसमें क्या करो, ए कॉमन ले लो,
कितना आ जाएगा 1 प्लस बी आ जाएगा, है ना भाई साहब। तो ये जब अगर ये आ ही गया है तो 1 प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा, बी कुछ भी होता रहे 1 ऐड है उसकी वजह से यहाँ पर ये कितना आएगा 1 आएगा, जो कि हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा था। तो अल्टीमेटली आर इक्वल टू कितना आ गया, ए आ गया। इसका मतलब है इसका जो रिजल्ट है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है। बी कुछ भी होता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर तो ए कितना है 0 वोल्ट है, तो भाई साहब यहाँ पर आंसर कितना आएगा 0 आएगा। अगर बी अगर यहाँ पर ए 5 वोल्ट होता तो 5 वोल्ट आता, मतलब वॉट एवर वुड बी इट डिपेंड्स ऑन ए, ठीक है। और देखते हैं हम लोग, इसको देखो, अगर इसको देखें तो इसको देखो, इस तरह के सवालों को हमें प्रॉपर तरीके से इसकी टेबल बनानी होती है, ठीक है। इसकी अगर हम टेबल बनाएंगे प्रॉपर तब समझ में आएगा। देखो कैसे, यहां पर क्या है, ये 0 है, ये 0 है, ये अपना आउटपुट है वो भी क्या है 0, ये कितना है 1 है, ये कितना है 0 है, ये कितना है 1 है, यहाँ पर 1 है, ये 0 ये 1 है और आउटपुट भी कितना है 1 है। यहाँ देखें ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है। यार इस चीज को देख करके साफ साफ कोई भी बता सकता है कि भाई साहब क्या है ये और गेट है। क्यों, क्योंकि जब दोनों ए और बी दोनों जब हाई है तो सी भी हाई है, जब दोनों में से कोई एक भी हाई है तो भी सी हाई है। ये किस में पॉसिबल है, और गेट में। इसमें देखते हैं लॉजिक गेट एक्स एंड वाई हैव द सेम हैव द ट्रूथ टेबल इतना। अब ध्यान से देखो, एक्स को अगर ढंग से देखो तो जो एक्स है वो क्या बता रहा है 0 0 0, इसका मतलब x जो है वो क्या बता रहा है a इंटू डी, और जो y है वो क्या है, ये चीज क्या बता रहा है नॉट गेट बता रहा है। इसका मतलब है क्या बोल रहा है बंदा, आउटपुट ऑफ x इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ द y। मतलब भाई जी अगर इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया जाए और यहां से आप जो कुछ भी डालें तो आउटपुट क्या मिलेगा, तो सीधी सी बात है यहां मिल रहा है a इंटू बी, इसके ऊपर क्या लगा देने का, बार लगा देने का। इसका मतलब है सीधा सीधा ये हमारा नैंड गेट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो नैंड गेट हो गया अपना ये। यहां देख लेते हैं, फॉर द लॉजिक सर्किट गिवन बिलो द आउटपुट ऑफ y फॉर a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 एंड इतना a इक्वल टू इतना b इक्वल टू इतना। अब देखो एक एक करके देखते हैं। पहले इस वाले केस को देखें तो हमने देखा ये जो सिंबल बना हुआ है, ये जो सर्किट बना हुआ है, इसको अगर हम ढंग से डिफाइन करें क्या समझ में आ रहा है भाई जी। यहाँ पर जो आ रहा है वो a आ रहा है, यहाँ पर जो आ रहा है वो b बार आ रहा है, ठीक है। यहाँ जो आ रहा है वो आ रहा है आपका हाँ b आ रहा है और a बार, तो हम यहाँ बोल सकते हैं a बार और b बोल सकते हैं। अल्टीमेटली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा a b बार प्लस a बार b। भाई ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको पता है ना, ये जोर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट में मैंने पढ़ाया था आपको कि यस जब दोनों चीजें क्या हो, जब दोनों इनपुट सेम हो तो फिर क्या मिलने वाला है, लो मिलने वाला है। अगर दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे तो हाई मिलने वाला है, ठीक है। आप चाहो तो इसकी टेबल भी बना सकते हो, आपके पास ये प्रॉपर क्या एक लॉजिक गिवन है। तो इसका मतलब है यहाँ पर दोनों ही क्या है, चाहे इस वाले केस में देखो चाहे इस वाले केस में देखो, दोनों इनपुट क्या है सेम है। अगर दोनों इनपुट सेम है तो क्या मिलने वाला है, लो मिलने वाला है, ठीक है। मतलब दोनों ही केसेस में क्या मिलने वाला है, लो मिलने वाला है, ठीक है। अगर यही चीज हम मान लेते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट होता तो फिर क्या होता है, दोनों अगर इनपुट लो है, मतलब दोनों इनपुट अगर सेम है तो आपको हाई मिलता, ठीक है। फिलहाल आगे चलते हम लोग। फॉर द लॉजिक सर्किट शोन द ट्रूथ टेबल इज। अब इसकी ट्रूथ टेबल देखने से पहले ऐसे बनाने से बढ़िया है कि आप इसका प्रॉपर बना ही लो। तो यहाँ पहुंचेगा a बार, यहाँ पहुंचेगा b बार, और अंदर क्या पहुंचा तो हमने बोला a बार और प्लस b बार, उसके ऊपर बार डिमॉर्गन्स लगा दो, क्या हो जाएगा a बार b बार। यार अल्टीमेटली कितना आ गया, a इंटू बी, बोले तो क्या आ गया, एंड गेट आ गया ना। तो एंड गेट की टेबल ढूंढो ना, तो अल्टीमेटली कौन सा आ रहा है, पहला आ रहा है ना। इधर आ जाते हैं हम लोग, इन द फॉलोइंग सर्किट द आउटपुट वाई इतना इतना, ठीक है, एक्सप्रेस बाय द ट्रूथ टेबल। तो ऐसे देखने से बढ़िया, सबसे बढ़िया पहले काम ही कर लेते हैं हम लोग। ये क्या चीज बता रहा है, ये बता रहा है a प्लस बी के ऊपर बार, और भाई साहब उसके आगे ये क्या चीज लगी हुई है, ये पूरा पूरा क्या है, नॉट गेट है। नॉट गेट मतलब इसके ऊपर फिर से बार लगाएगा। अल्टीमेटली कितना आ गया, a प्लस बी। बोले तो हमें क्या देखना है, सिर्फ और गेट वाली टेबल देखनी है। और गेट वाली टेबल कहीं बनी है अपनी पास, तो देखो 0 प्लस 0 0 कितना आ रहा है, आ रहा है ना। तो यस यही बन रहा है अपने पास। ये देख लेते हैं, फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट। देखो लास्ट ईयर जो सवाल आया था, हाँ
देखो इस वाले सवाल को लास्ट टू लास्ट ईयर जो सवाल आया है उसमें देख लेते हैं। अगर आप देखो तो ये ए दिया गया है, तो पक्की बात यहाँ पर क्या पहुँचेगा, ए पहुँचेगा इसके पास, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे तो ये बी जा रहा है, बी पहुँचेगा। यहाँ पर इस जगह पहुँचा तो ए बार पहुँचा, यहाँ पहुँचा तो ये पहुँचा बी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ है, इसके ऊपर इन्होंने बार लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना पहुँचा, ए इंटू बी के ऊपर बार। यहाँ देखो क्या पहुँचेगा, ए बार और बी, और उसके ऊपर क्या लगाया इन्होंने, ये लगाया हुआ है, बार लगाया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम ढंग से देखें तो यहाँ पर इन दोनों को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, बेसिकली एंड प्रोडक्ट मतलब एंड लॉजिक गेट लगाया है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी के ऊपर बार और इनटू हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ए बार और बी के ऊपर बार। अब अगर आप देखोगे इसको ऐसे, तो इसको आप चाहो तो डिमार्गन से खोल लो, तो कितना आ जाएगा, ए बार प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी बार। यहाँ देखोगे क्या करोगे, यहाँ आ जाएगा इसमें ए बार क्यों आएगा, ए बार से बार कैंसिल हो जाएगा, है ना, प्लस बी बार, ये आ जाएगा। तो आप इसको तो हटा ही सकते हो, सीधे सीधे ये आ गया। अब आप चाहो तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करो, यहाँ से आपने मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा ए बार ए, ठीक है। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, ए बार बी बार, ठीक है। आप इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको, तो कितना आ जाएगा, बी बार ए, इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, बी बार का फिर बी बार, है ना। आपको पता है अगर ऐसे अगर आप देख रहे हो, अगर सब कुछ कैलकुलेशन सही है तो सीधी सी बात ये क्या आ जाएगा, बी बार आ जाएगा, ठीक है। और ये भाई साहब कितना जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अल्टीमेटली अगर आप ढंग से देखो तो आ जाएगा ए बार बी बार प्लस बी बार, अच्छा बी बार यहाँ पर आ रहा है, बी बार यहाँ पर आ रहा है, तो पहले तो चाहो तो अच्छे से लिख लो, क्योंकि ज़्यादा हड़बड़ाहट में करेंगे तो गलत भी हो सकता है। तो ये आ जाएगा अपने पास प्लस बी बार, ये आ गया। ये जो चीज़ है उसमें से हम चाहें तो ये कर सकते हैं, ए बार बी बार प्लस और बी बार ले लें कॉमन, तो आ जाएगा 1 प्लस ए, है ना भाई। और 1 प्लस ए अगर हमने लिया तो अल्टीमेटली आपको पता है ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है 1, ठीक है। अल्टीमेटली बी बार बचने वाला है। फिर हम चाहें तो यहाँ से, अरे ये तो बी बार तो हम पहले भी कॉमन ले सकते थे, तो अगर हम बी बार कॉमन ले लें तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, ये तो भाई बी बार आ जाएगा। चलो फिर भी कर लेते हैं, हमने यहाँ से कॉमन लिया इस जगह से, तो ये बी बार, अब देखो ये तो 1 हो चुका, तो अल्टीमेटली हमारे पास बचा क्या, ए बार बी बार प्लस बी बार, और हम चाहें तो यहाँ से बी बार कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस ए बार, ये बचा। भाई साहब कुछ भी होता रहे, अल्टीमेटली आंसर कितने आने वाला है, बी बार। मतलब आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, इसका मतलब है ये जो पूरा बना हुआ है सर्किट, उस बेसिस पे अगर मैंने सब कुछ सही किया है तो उस बेसिस पे अगर हम देखें तो ये समझ में आ रहा है कि भाई साहब ए के इनपुट से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जो भी बी का इनपुट है वो उसका उल्टा आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई है, यस ऐसा है, देखो ध्यान से देखो जरा, बी जो भी डाल रहे हैं आप, अल्टीमेटली आया क्या है, जो सी आया है आउटपुट वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बी बार पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ देखो जरा, बी अगर 0 डाल रहे हैं तो 1 आ रहा है, 1 डाले तो 0, 0 तो 1, 1 तो 0। और कोई ऐसा है, और कोई ऐसा नहीं। देखो इसमें 0 0 आ गया, इसमें भी आ गया, इसका मतलब सीधा सा है, यस ये थर्ड सही है, ठीक है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको मतलब थोड़ा क्या कहते हैं, अगर ये करने में प्रॉब्लम हो तो आप सिंपली 0 और 1 डाल करके चेक कर सकते हो, लेकिन ये जो प्रोसेस है फिर आपको थोड़ा लंबा करेगा, ठीक है। तो कोई भी प्रोसेस करोगे कहीं ना कहीं या तो कहीं मेहनत लगेगी या तो फिर कहीं ना कहीं दिमाग लगेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं। फॉर द गिवन सर्किट द इनपुट डिजिटल सिग्नल, अब इसमें देखो तो अप्लाइड एट द टर्मिनल्स ए बी सी, व्हाट वुड बी द आउटपुट एट द टर्मिनल। भाई साहब इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, प्रॉपर टेबल ही बनाते हैं, 2021 में आया हुआ है। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग, इनपुट देखेंगे हम लोग, तो अपना कैसे दिया इन्होंने, अच्छा ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, हम इसी को मानते हैं। सपोज ये ए दिया गया है, बी दिया गया और सी दिया गया। अब ये देखो 0 और ये हमेशा हाई है, 5 वोल्ट हमेशा दिया गया, तो इसका मतलब ये 1 हमेशा है, ठीक है। और ये क्या आ गया, ये अब हाई है तो ये 1 हो गया, तो ए बी और ये। अच्छा इसमें देखो, इसमें अब ये 1 है, ये 1 है और ये क्या हो गया, 0 हो जा रहा है। तो भाई साहब ये हमको एंड और
और ये तो नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि एंड और में कभी ऐसा होता है कि दोनों अगर हाई हो और ये जीरो मिल जाए, तो ये बात तो पक्की है कि अगर भाई साहब इसमें कहीं आंसर दिया होता है एंड और, वो तो नहीं होते। आगे देखते हैं फिर क्या लिखा हुआ है, ये तो चलने दो। फिर यहाँ पर आए हम लोग, यहाँ पर लिया गया है, ये दिया गया 0, ये दिया गया 1, और उसके बाद ये 1, ये तो समझ में आता है, तो यही वाली चीज़ हो गई, कोई खास डेटा नहीं मिला। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ दिया गया 1, यहाँ दिया गया 1, और ये दे दिया गया 0। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, फॉर द गिवन सर्किट द इनपुट डिजिटल सिग्नल आर अप्लाइड एट द टर्मिनल ए बी एंड सी, व्हाट वुड बी द आउटपुट एट द टर्मिनल वाई। ओके, तो अच्छा यहाँ 3 इनपुट है, अच्छा ये 3 इनपुट है यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद y का आपको चाहिए। तो देख लेते हैं, इसका मतलब है एक बार क्या इस तरीके से डाल करके देखना पड़ेगा हमें। अच्छा ये है अपना ABC, ठीक है, और वो उसका आंसर है, सॉरी यार ये इसका आंसर है, रुको 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 रुको, कोई दिक्कत नहीं, ये इसका आंसर है, ठीक है, ये आंसर है उसका, ठीक है। ये है अपना इनपुट। यहाँ देखो ये दिया गया है 0, ये दिया गया है 0, ये दिया गया 1, ये 1, ये 0, ये 1, 0 1 0 1 1 0, और ये कितना दिया गया है, ये दिया गया सॉरी 0 0 और 1। इस तरीके के कुछ इनपुट दिए गए हैं। इसमें भी देखो लिखा हुआ 1 0 और 1। अब अगर आप ऐसे देख रहे हो, ये इनपुट डाले गए इसमें ABC में, तो और y क्या आ रहा है, तो हम लोग एक एक करके इनपुट भी देख सकते हैं अगर चाहे तो। पहले वाले देखें तो पहले हम ध्यान से देख लेते हैं, ये कितना आएगा अपना, ये पहुंचेगा A × B, ठीक है, यहाँ पहुंचा। ये यहाँ पर क्या पहुंचा, ये पहुंचा B और C, ठीक है, उसका इन्वर्स है ना, ठीक है, नैंड गेट हो जाएगा। फिर यहाँ जा पाओगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा AB प्लस BC, उसके ऊपर बार, ठीक है, यस, और ये हमारे पास y है, यस। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वही डाल के देखेंगे, ठीक है। अदरवाइज अब चाहे तो इसको खोल सकते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा B बार और प्लस C बार, ये आ सकता है अपने पास B बार प्लस C बार। उससे कॉमन कुछ लेने में तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है, तो फिर ऐसे ही रहने दो। फिर आप वैल्यूज डाल के चेक करो, ठीक है, वैल्यू डाल के चेक करते हैं। सपोज हमने माना कि A0 B0 और 1, तो अगर भाई साहब इसमें पहला वाला उठाया तो कितना आ रहा है 0 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। फिर इसमें पहुँचे तो यहाँ पर आएगा, ये तो आ जाएगा B0 आ जाएगा, 0 × C करोगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन वो 1 आ जाएगा, कुल मिलाकर के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो y तुम्हारा 1 आ रहा है, यस y आ रहा है 1, तो y तो हमारा इसी में 1 आ रहा है, इस वाले में, ठीक है। अच्छा अभी एक और देख लेते हैं, इसमें भी 1 आ रहा है, केवल ये है ना इसमें, और हाँ तो ये दोनों तो गलत हो गए, क्योंकि ये क्या आ रहा है 0 आ रहा है। फिर दूसरा कोई उठाओ, दूसरा उठाया हमने, मान लेते हैं ये वाला 1 और 0 वाला। अब इसमें उठाएंगे तो ये 1, हमने बोला यस, 1 और 0 करोगे तो 0 ही आने वाला है, ठीक है, हमने कहा 0। यहाँ पहुँचेंगे, B कैसा है हमारा 0, ठीक है, और C कैसा है 1, तो ये फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा 0 ऊपर तो 1 ही आएगा, तो 1 फिर 1 आ रहा है, तो इसमें तो नहीं आ रहा 1, इसका मतलब इसी में 1 आ रहा है, फिर यही सही हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड। हमने क्या किया, सिंपल, हमने पहले इतना छोटा बना लिया, मतलब इसका एक लॉजिक बना लिया, उसका चेक कर लिया। अभी चाहो तो एक बार और चेक कर सकते हो, मान लेते हैं 1 1 का चेक कर लो, 1A है 1B है, तो अब जरा ढंग से देखो, 1 1 चलेगा तो इसको भी 1 डाला, इसको 1 डाला, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो भाई साहब ये आ जाएगा, चूंकि C 0 है, तो अगर 0 हो गया तो 0 हो गया, तो तब भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 + 1 क्या हो गया 1 हो गया, तो अल्टीमेटली फिर यही वाला सही है। तो कुल मिलाकर के ये क्या हो गया हमारा थर्ड सही है। इसको ऐसे ही चेक करेंगे। और देखते हैं, एक और अपने पास है, ये लिखा होता है करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम ड्रॉन। इसमें अगर देखोगे, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें हम लोगों ने जैसे अगर एक इनपुट हमारा ये दिया, ठीक है 1, हमने मान लीजिए इस तरह से 1 किया, ठीक है, ये LED है और इस तरीके से करेंगे। इसमें आप ध्यान से देखो, अगर हमने इसमें से दोनों इनपुट हमने 1 मतलब हमने दोनों क्लोज करे
तो पक्की बात है जो वोल्टेज है वो आप देखो, अगर हमने इसमें से नहीं किया तो डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा, सीधे यहाँ पहुंच जा रहा है, तो एलईडी जलेगी। समझ रहे हैं? इसका मतलब अगर दोनों खुले हैं या दोनों में से एक भी खुला है तो सीधे अर्थ में वोल्टेज जाएगा। इसका मतलब एलईडी के थ्रू करंट जाएगी। ठीक है, और अगर दोनों बंद हुए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो फिर आपका ये शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। करेक्ट? तो फिर ऐसे होकर के जाएगा। इसका मतलब है हमें इसमें देखना पड़ेगा। तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि सपोज मान लेते हैं ए आपका 0 है और बी भी 0 है, तो एलईडी हमारी ग्लो करी। हमने कहा हाँ। अब हमने बोला ये 0 है, एक 1 है, तो भी एलईडी ग्लो करी। ये हमारे पास ये 1 है, ये 0 है, तो भी एलईडी ग्लो करी। और भाई साहब अगर ये दोनों ही क्या कहते हैं 1 1 हो गए तो फिर एलईडी ग्लो नहीं करी। ये किस में हो सकता है? तो ये बात तो समझ में आई कि अगर हम 0 0 का करें तो अगर हम इस तरह देखें तो उल्टा आ रहा है। मतलब ये कब आ रहा है? जब दोनों इनपुट हाई हैं तो ये आपको लो दिखा रहा है। तो आपको नहीं लग रहा ये नैंड गेट की तरफ जा रहा है? क्यों? एंड गेट में जब दोनों इनपुट हाई होते तब हाई आता था, बाकी सब में तो हाई आता नहीं था। तो आप जरा ध्यान से देखो, अगर मैं एंड गेट वाला मान लूँ, एंड गेट वाला, तो आप बोलोगे ये सर 0 आएगा, ये कितना आएगा? 0 आएगा। ये सर 0 आएगा, ये कितना आएगा? 1 आएगा। और उसी का तो ये उल्टा है भाई, 0 से 1 हुआ, 0 से 1 हुआ, 0 से 1 हुआ, ये क्या 1 से 0 हुआ। इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है? ये अपना नैंड गेट शो कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। In the combination of the following gates, the output y can be written in terms of input a and b। अगर आप ऐसे देखो, इसमें क्या है, जिस तरह हम लोग इक्वेशन अभी तक बनाते आए हैं वही बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ कितना आ जाएगा? a आ जाएगा, और इसमें क्या पहुँचेगा? b बार पहुँचेगा। यहाँ पर देखोगे तो a बार पहुँचेगा, यहाँ b पहुँचेगा। दोनों को फिर जोड़ देना है। अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया होगा, एक्सक्लूसिव और गेट जैसा लग रहा है भाई, a b बार प्लस और a बार b, तो एक्सक्लूसिव और गेट। और वैसे भी इसमें गेनर सिर्फ इतना ही पूछा था। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। और द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू, इसमें देखो तो भाई साहब ये नॉट इन दोनों का एक साथ होना मतलब ना होना तो ज़्यादा अच्छा है। और ये क्या है? नॉट गेट। नहीं समझ में आया भाई? ये दोनों कट गए, अल्टीमेटली इसी के लिए बचा नॉट गेट हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज द आउटपुट वाई इन द फॉलोइंग सर्किट व्हेन ऑल द 3 इनपुट्स ए बी सी आर द फर्स्ट जीरो एंड देन 1। तो फिर वही बात है, हमें इसमें डाल करके देखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। क्या करना है? ए बी सी आर फर्स्ट 0 और फिर बता रहे 1, तो एक बार सबको 0 डाल के देखो। तो अगर हम 0 0 डालेंगे, यहाँ क्या पहुँचेगा? 0 पहुँचेगा, यहाँ पर भी 0 पहुँचेगा। 0 इंटू 0 करोगे 0 आएगा, उसमें आएगा 1, यस 1 आएगा। और फिर दोबारा में हम क्या डाल देते हैं? 1 डाल देते हैं। तो हमने कहा 1 1 1, और यहाँ पर आएगा 1, 1 इंटू 1 1 के बाद क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। भाई ऐसा कुछ आ रहा है? हाँ ये सी आ रहा है, और क्या। ठीक है, ऐसे हो गया। और ये देख लेते हैं हम लोग, ये लॉजिक गेट है। द फॉलोइंग फिगर शोज द लॉजिक गेट सर्किट, द इनपुट इज इतना, द वोल्टेज वेव फॉर्म्स ऑफ द एबीसी आर एज शोन इन द लॉजिक गेट कितना। अब खुद देखो बेटा, ये 0 0 1 1 1, भाई साहब 0 1 0, ये क्या हो रहा है? 1 0 0 0 0 0 1 1 1। भाई साहब इसको देख करके शकल सीधी समझ में आ रही क्या? एंड गेट। पूछो क्यों? जब दोनों 0 0, जब दोनों 1 है तभी 1 है, अदरवाइज दोनों में से अगर कोई एक भी 0 हो रहा है, क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है ना? इस तरह से भाई साहब सारी स्लाइड्स खत्म हो चुकी हैं। आपको हर तरह के मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको किसी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, और इस तरीके से अपना लॉजिक गेट में एक सवाल आता है, वो भी बड़ा सिंपल आता है, उस सवाल को छोड़ के नहीं आने का। तो अपने 4 नंबर एकदम पक्के। थैंक यू।